हेलो स्टूडेंट्स, एम स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एम स्टडी लेके आ रहा है डिफेंस की नई पहल। डिफेंस के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले नाम ही आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपन बात करते हैं, तीन पार्ट होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के। फर्स्ट पार्ट होता है आपके थल सेना इंडियन आर्मी, सेकंड पार्ट होता है आपका इंडियन नेवी नौसेना, फिर पार्ट आता है आपका इंडियन एयरफोर्स वायु सेना। सबसे पहले ये बात आती है कि एनडीए का एग्जाम कौन करवाता है और साल में कितनी बार होता है। तो एनडीए का एग्जाम करवाता है आपके यूपीएससी। कौन करवाता है? यूपीएससी। और अगर मैं साल में की एग्जाम की बात करूं तो ये साल में 2 बार एग्जाम होता है। कितनी बार होता है? 2 बार एग्जाम होता है। इंडियन आर्मी की ज्वाइन कर सकते हैं इसको एनडीए से, आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इनकी क्राइटेरिया बताता हूं, योग्यता क्या होती है एनडीए की। आपके पास योग्यता की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अविवाहित, अनमैरिड होना जरूरी है। फिर 12th का कोई भी विद्यार्थी जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, वो इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एनडीए के एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की, उसके लिए पीसीएम होना जरूरी है, पीसीएम 12th के साथ। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज होती है इसकी पीसीएम की 50%। और अगर मैं एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता हूं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो होती है आपके पास इंग्लिश। कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों आपके पास 50% मार्क्स होना जरूरी है। हर एग्जाम के लिए कितने परसेंट मार्क्स होना जरूरी है? 50%। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आयु की, एज की। तो एज होती है बेटा, इसका क्राइटेरिया है 17 से 19.5 वर्ष। कितना क्राइटेरिया है? 17 से 19.5 वर्ष के बच्चे कोई भी है जिनके पास साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर लंबाई की बात करो, अपन फिजिकल बात करें तो लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपके पास इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की। इसमें पेपर कैसे होते हैं, कितने फेज में पेपर होते हैं आपके पास, और कौन पेपर करवाता है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का। देखो, इंडियन नेवी का पेपर की बात करता हूं मैं, तो नेवी में 2 पोस्ट होती है। फर्स्ट आती है नेवी ए और डबल एस आर, सेकेंड पोस्ट आती है आपके पास नेवी एम आर। नेवी डबल एस एस आर का मतलब होता है आपके पास कि 12th पास आउट, जिसका क्राइटेरिया देखो यहां पे दे रखा है आपके पास। क्राइटेरिया दे रखा है आपके पास, एज होनी चाहिए 17 से 20 वर्ष के बीच में। फिर दे रखा है एजुकेशन होनी चाहिए 12th पीसीएमबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। फिर बात करते हैं कि पेपर कैसा होता है। नेवी डबल एसएसआर का एक ही पेपर होता है, वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपके पास। उसमें आपके 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है मैथ। मैथ की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 नंबर के आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग की। उसमें क्वेश्चंस आते हैं 25 और 25 मार्क्स के। ठीक है, फिर आता है आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 25 और 25 मार्क्स के। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे वो ही क्वालिफाई होंगे जिनके 12th में 50% मार्क्स आ रहे हो। वही बच्चे क्वालिफाई कर होंगे जो 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं इंग्लिश में। मतलब आपके पास अगर आ रहा है 49.99, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ये 50% मार्क्स हो गया। ये बच्चा भी क्वालिफाई नहीं करता है किसी भी एग्जाम में, एनडीए हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट आता है आपके पास फिजिक्स, सेकंड आता है केमिस्ट्री, थर्ड आता है बायो। ठीक है, फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जो आपकी फिजिक्स आती है वो आती है 60%, जिसको पी बोल दे, फिजिक्स की शॉर्ट फॉर्म पी हो गई। केमिस्ट्री की बात करें सी, वो आता है 20%। और बात करें आपके पास बायो भी आता है 20%। ये अपने पास किसका हो गया? नेवी डबल एसएसआर का।
अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम होते हैं ईयर में 2 बार, ईयर में 2 बार एग्जाम होते हैं। फिर बात करते हैं अपन नेवी एमआर। नेवी एमआर वो बच्चा दे सकता है जो 10th पास आउट हो। नेवी एमआर कौन दे सकता है? जो 10th पास आउट हो, मैट्रिक होता है आपके पास। इसमें देखो मैथ आती है आपके पास। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है आपके पास। फिर बात करते हैं अपन इंग्लिश। इंग्लिश टोटल मिला के ये 50 मार्क्स का होता है, ठीक है आपके पास। फिर बात करते हैं अपन एनडीए की। देखो एनडीए की बात करें अपन, तो एनडीए की मैंने अभी बता दिया कौन एग्जाम करता है, कौन एग्जाम करवाता है, यूपीएससी एग्जाम करवाता है। कितने साल में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। उसका क्राइटेरिया बता दिया, कितनी एज होनी चाहिए? 17 से 19 वर्ष, 19.5 वर्ष। तो देखो अगर मैं एज की बात करूं तो यहां पे 16 to 19 है एज, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू एज नोटिफिकेशन आती है, उसमें आ जाता है कि इतनी 2004 से लेके 2020 के बच्चे बढ़ सकते हैं, या 2003 से लेके 2020 के बच्चे बढ़ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में आ जाता है अपने पास। फिर एजुकेशन की बात करूं, 12th पास आउट होना चाहिए आपके पास। किस सब्जेक्ट से? पीसीएम के साथ। किस सब्जेक्ट से? पीसीएम के साथ 12th में पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। हाइट होनी चाहिए आपके पास मैक्सिमम 183 है, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की। देखो एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो एक ही दिन में 2 एग्जाम करवाता है। उसमें फेज फर्स्ट होता है और फेज सेकंड होता है। फेज फर्स्ट आता है, उसमें आती है आपके मैथ। 120 क्वेश्चंस आते हैं, और ये कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 25। ईच क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। टोटल होता है आपके पास 300 नंबर के। फिर बात करते हैं अपन इंग्लिश, जो सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट तो ये देखो कि एनडीए में कौन क्वालिफाई करेगा? जिसका 50% मार्क्स हो। कितने परसेंट मार्क्स हो? 50% मार्क्स हो आपके पास। फिर बात करते हैं इसके क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के आते हैं इंग्लिश के। फिर बात करते हैं अपन थर्ड जीके एंड जीएस। जीके जनरल नॉलेज हो गई आपके पास, और थर्ड हो गया आपके पास जीएस। जीएस में वही 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स का वही रेशियो रहता है आपके पास 60%, केमिस्ट्री का रहता है 20%, और मैं बात करूं बायो का, वो रहता है आपके पास 20%। ये आपके पास तीनों का रेशियो रहता है। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं, और वो कितने नंबर के होते हैं? 600 नंबर के होते हैं। मतलब आपके पास हो गए 800। पर फर्स्ट याद रखना, फेज फर्स्ट जिसका क्लियर होता है वही सेकंड पेपर देता है। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, किस हिसाब से रिजल्ट आता है, तो ये ध्यान रखना कि दोनों पेपर क्लियर होने चाहिए। कि एक पेपर क्लियर होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई हो इस एग्जाम के लिए, सेकंड फेज में जाने के लिए। और ये बता दिया हूं कि इसका एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी। अगर आप दोनों फेज क्लियर करते हो तो आपके पास आता है इंटरव्यू कॉलिंग। इंटरव्यू में अपने बहुत से राउंड होते हैं, पर मोस्ट 4 राउंड होते हैं। वो होते हैं आपके पास फिजिकल टेस्ट, फिर सेकंड होता है आपके पास स्किल टेस्ट, फिर होता है आपके पास ग्रुप डिस्कशन, फिर होता है आपके पास एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कि कोई सिचुएशन आ गई, इसका एग्जांपल सुने तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। ये कौन करवाता है? आपके एनडीए। फिर उसके बाद में आता है आपका मेडिकल होता है। अगर वो आप सब राउंड क्लियर कर लेते हो तो फिर फेज थर्ड होता है आपका मेडिकल। मेडिकल क्लियर होने के बाद में ये रिपोर्ट कौन देता है? मेडिकल जो क्लियर होता है वो देता है पीएसएल। कौन देता है? पीएसएल ये रिपोर्ट देता है कि आप क्वालिफाई हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन एयरफोर्स की। देखो एयरफोर्स में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, जिसको बोलते हैं टेक्नीशियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? टेक्नीशियन ग्रुप। टेक्नीशियन ग्रुप में वही जने बैठ सकते हैं, वही पर्सन बैठ सकते हैं, या वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके पास पीसीएम हो। और पीसीएम भी कितने परसेंट के साथ हो? 50% के साथ, ठीक है। कितने परसेंट के साथ हो? 50% के साथ, ठीक है। आपके पास वो ही किस में बैठ सकेगा? एक्स ग्रुप में। ये टेक्निकल ग्रुप होता है आपके पास,
ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हाइट की, वही मैंने बता रखी है सब एग्जाम में, हाइट न्यूनतम वो होती है आपके पास 152.5 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं अपन इसकी आयु की, कितने आयु के बच्चे दे सकते हैं। देखो आयु का कोई कंफर्म नहीं है, कभी 20 साल भी मांग लेता है, मैक्सिमम आयु वो नोटिफिकेशन जब अपन फॉर्म भरते हैं उसमें ईयर दिया होता है कि 2004 से लेके 2020 के बच्चे भर सकते हैं या 2003 से लेके 2020 के बच्चे भर सकते हैं, पर अपन एक क्राइटेरिया मानते हैं कि एज का ये क्राइटेरिया होता है, वो होता है 17 से 21 वर्ष का। फिर बात करते हैं अपन इंग्लिश की, इसमें सब्जेक्ट को होता है, कौन सा पेपर होता है, इंग्लिश, वो करवाता है आपके पास। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, और कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के। फिर बात करते हैं अपन मैथ, मैथ में देखो दो पार्ट होते हैं, एक जनरल मैथ होती है आपके पास जीएम, और एक होती है आपके पास एडवांस मैथ एएम। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं। देखो एडवांस मैथ की बात करें तो अपन 11th 12th में पढ़ते हैं अपन एडवांस मैथ, वो एडवांस मैथ होती है जिसमें अपन रेशियो वगैरह अनुपात निकालते हैं, वो आपकी कौन सी मैथ होती है, जनरल मैथ। इसमें दोनों पार्ट पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चंस आते हैं 25, वही होते हैं 25 मार्क्स के होते हैं। फिर बात करते हैं देखो फिजिक्स पोर्शन की, कंप्लीट फिजिक्स आती है इसमें, बायो केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है, कंप्लीट फिजिक्स आती है आपके पास। और कंप्लीट फिजिक्स में अपन 11th 12th के 34 टॉपिक्स पढ़ते हैं। कितने टॉपिक पढ़ते हैं, 34 टॉपिक पढ़ते हैं, वो नंबर आते हैं 25 के, और क्वेश्चन मार्क्स होते हैं 25। टोटल हो गया 70 पेपर। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करता हूं, जो जनरली 4-5 साल से जाती है जनरल कट ऑफ, वो जाती है, ये फाइनल कट ऑफ होती है, वो जाती है बेटा 35 to 36 कट ऑफ, ये जाती है आपके पास। ठीक है, फिर बात करते हैं वाई ग्रुप की, एयरफोर्स वाई ग्रुप। देखो एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी भी हो सकती है, ऑफिस ड्यूटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वाई ग्रुप। इसके सबसे बड़ी बात ये होती है आपके पास एयरफोर्स वाई ग्रुप की, एयरफोर्स वाई ग्रुप में कोई भी बच्चा दे सकता है जिसके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और साइंस हो। ठीक है, अब देखो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की बात करते हैं तो इसके क्राइटेरिया वो 70 to 21। फिर बात करते हैं एजुकेशन 10+2 पीसीएम के साथ। देखो पीसीएम के साथ 50% इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं इसको और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। इसके पेपर की बात करें तो देखो आपके पास रीजनिंग आ गई है, अब तक के पेपर में रीजनिंग नहीं थी, वाई ग्रुप क्या करवाता है आपके पास, रीजनिंग का पेपर करवाता है। क्वेश्चन आते हैं 15, मैथ मार्क्स होते हैं 15 और टोटल मार्क्स आते हैं 50। फिर बात करते हैं आपके पास जनरल साइंस, जनरल साइंस में आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जिसके क्वेश्चंस कितने आते हैं बेटा 15, और 15 ही मार्क्स होते हैं आपके पास। फिर बात करते हैं अपन इंग्लिश की, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स की होती है। ये अपने पास हो गया एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप का। फिर बात करते हैं, देखो एक एग्जाम होता है एक्स प्लस वाई ग्रुप का, दोनों एक ही दिन एग्जाम होते हैं, एक्स ग्रुप का जिसने एक्स ग्रुप का भरा था, जिसने वाई ग्रुप का भरा था वाई ग्रुप का। देखो इसका क्राइटेरिया भी रहता है 17 to 21, एजुकेशन रहती है 10+2 पीसीएम 50% के साथ। इसमें आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन फिजिकल स्ट्रेंथ की, हाइट वही 152 सेंटीमीटर मिनिमम। फिर देखो सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश आपके पास आ गया इंग्लिश। फिर बात करते हैं फिजिक्स, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन मैथ, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के। फिर बात करते हैं अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग और जनरल साइंस देखना, जनरल साइंस में इसमें तीनों टॉपिक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब आपके पास क्वेश्चंस होता है कि हमने जब फिजिक्स पढ़ ली तो इस जनरल साइंस में फिजिक्स क्यों आई, तो बेटा जो भी आपके नेचुरल में, जो भी नेचर में जो फिनोमिना होते हैं,
जो प्राकृतिक घटनाएं होती है वो भी फिजिक्स के कारण होती है, वो अपन किस में स्टडी करते हैं, जनरल साइंस में। इन दोनों के मिला के क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स हो जाता है 100। उसके बाद में इंटरव्यू आपका होता है, फिजिकल इंटरव्यू होता है आपके पास। फिर देखना आपके पास आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि अपन इनकी तैयारी कैसे करें। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एम स्टडी चैनल आपके लिए लेके आ रहा है डिफेंस की क्लासेस ऑनलाइन, वो भी बेस्ट तरीके से, जिसमें आपको मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।